दोस्तों, हम में से बहुत से लोग एक बात को लेकर निरंतर सोचते ही रहते हैं। ज्यादा सोचना एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हालांकि निर्णयों या स्थितियों पर विचार करना स्वाभाविक है, परंतु बहुत ज्यादा सोचना कई बार तनाव का कारण बनता है। यदि आप ज्यादा चिंता करते हैं तो आपके शरीर में तनाव हार्मोन का उत्पादन होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, यदि आप भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारी आज की यह कहानी आपके लिए है। किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह लड़का हर समय किसी न किसी बात को अथवा छोटी बात पर हमेशा चिंता करता रहता था। उसके बारे में लगातार सोचता ही रहता था और अपनी इस आदत से वह खुद भी बहुत परेशान हो चुका था। यदि कभी उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कभी थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता तो वह पूरा दिन केवल उसी घटना के विषय में सोचता रहता था। वही बात हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी। फिर या तो वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपने किसी रिश्तेदार, संबंधी या ईश्वर को कोसता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था। इस ज्यादा सोचने की आदत से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, हर समय तनाव तथा मानसिक चिंता की स्थिति में रहता था। उसकी यह हालत उसके एक मित्र से देखी नहीं गई तथा एक दिन उसके मित्र ने उसे सलाह दी, हे मित्र, यहाँ पास ही के एक बौद्ध मठ में एक जिम मास्टर रहते हैं। वह तुम्हारी इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। मित्र की सलाह मानकर वह नौजवान लड़का जिम मास्टर के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताते हुए कहने लगा, श्रीमान, मैं सदा एक ही घटना के विषय में बार बार सोचता रहता हूँ। यही नहीं, मैं पुरानी बातों और यादों को भूल नहीं पाता हूँ। लड़के की समस्या सुनकर जिम मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिम मास्टर का बिना उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना उस लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर के पश्चात लड़के ने देखा कि जिम मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जिम मास्टर उस लड़के के पास आकर खड़े हो गए। जिम मास्टर लड़के से पूछने लगे, सुनो पुत्र, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिम मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिम मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इसी गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने तपाक से उत्तर दिया। अब जिम मास्टर ने फिर पूछा, यदि मैं इसी गिलास को ठीक इसी तरह पूरा दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर होकर उत्तर दिया। जिम मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जिम मास्टर ने फिर पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने उत्तर दिया। जिम मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? आप गिलास को नीचे रख दीजिए। लड़के की बारी थी। जिम मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी प्रकार होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा सब कुछ ठीक है, परंतु उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचने से आपके दिमाग में पीड़ा होने लग जाएगी और इससे भी ज्यादा देर तक इन्हें दिमाग में रखने से ये आपको पागल करने लग जाएगी। अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। यदि तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहोगे तो ठीक उसी गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। यदि तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े।
इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। ऐसा कहकर जिम मास्टर मौन हो गई। जिम मास्टर की ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गई। उसने जिम मास्टर को प्रणाम किया और एक नए संकल्प के साथ, अपने अंदर एक नए बदलाव के साथ वहां से चल पड़ा। आज उसके मन में, उसके दिमाग में एक अजीब सी शांति थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप भी उस लड़के की तरह बहुत ज्यादा सोचते हो तो आप इस कहानी को बार बार सुनिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।